हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीयर स्टॉक एनालिसिस। और हम देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट और उसके बाद हम दोनों चार्ट के इंट्राडे के लेवल्स देखेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। उसके पहले मैं बता दूं आपको, अगर आपने ये वीडियो लाइक और शेयर नहीं किया है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निफ्टी ने अगर हम बात करें 12 अक्टूबर की, तो 12 अक्टूबर को निफ्टी ने एक पॉजिटिव मूवमेंट दिया था 0.26% का। अगले दिन हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और बढ़िया मूवमेंट निफ्टी में जनरेट हुआ लगभग 1% का। अगले दिन फिर से 14 अक्टूबर को एक गैप अप ओपनिंग और फिर से 0.97% का पॉजिटिव मूवमेंट। फिर से एक बार अगले दिन 18 अक्टूबर को एक गैप अप ओपनिंग और एक पॉजिटिव मूवमेंट, 0.76% का पॉजिटिव क्लोजिंग। लेकिन जो ओपनिंग था 18,500, हाई बनाया निफ्टी ने 18,543 और वहाँ से निफ्टी ने जो लो बनाया है 18,445 और 18,477 पर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। तो ओपनिंग लेवल से नीचे एक क्लोजिंग दिया था निफ्टी ने 18 अक्टूबर को। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो गैप्स बने थे निफ्टी में, वो सब गैप्स पिछले ट्रेडिंग सेशंस में फिल हुए। 25 अक्टूबर को लास्ट जो गैप बना था निफ्टी में, जो पहला गैप बना था वो फिल हो गया है। जो लो बनाया है निफ्टी ने 7968.50 25 अक्टूबर को। और आज के ट्रेडिंग सेशन में यानी कि 26 अक्टूबर को निफ्टी ने एक बढ़िया मूवमेंट दिया, 0.79% का पॉजिटिव मूवमेंट हमें निफ्टी में देखने को मिला। तो गैप तो निफ्टी ने फिल कर लिए अच्छे से और एक बाउंस आज हमें निफ्टी में देखने को भी मिला है। ये जो लेवल था जो निफ्टी में कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, उसका भी ब्रेकआउट हमें मिला है। लगभग 18,230 के आसपास एक रेजिस्टेंस निफ्टी में लग रहा था, उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो चलिए इंट्राडे के लेवल्स देखते हैं। तो निफ्टी में हमें एक ओपनिंग के बाद पहले ही कैंडल में एक बाइंग मोमेंटम नज़र आया, निफ्टी ऊपर गया। हमारा जो लेवल था लगभग 18,225 से लेकर 18,248 इसके आसपास निफ्टी में रेजिस्टेंस लगा है और निफ्टी वहीं से एक नीचे की तरफ निफ्टी ने ट्रेड किया और लगभग 18,114 18,000 के अराउंड निफ्टी ने एक सपोर्ट बनाया। लगभग 1 से 1.5 घंटा निफ्टी ने यही ट्रेड किया और सपोर्ट बनते ही निफ्टी में एक बाउंस आया और वो निफ्टी ने ऊपर की तरफ ट्रेड करते हुए 18,248 को ब्रेक करते हुए एक अच्छा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ निफ्टी ने दिया है। एक पॉजिटिव मोमेंटम हम आगे भी निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऊपर जो पहले टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेंगे 18,330 से लेकर 18,397, 18,464 और 18,558। ये हमारे ऊपर की तरफ के टारगेट्स रहेंगे। और निफ्टी में अगर एक वीकनेस हमें नज़र आता है तो पहला सपोर्ट जोन हमारा रहेगा 18,225 से लेकर 18,185, 18,158, 18,114 से लेकर 18,091 और 18,044 से लेकर 18,024 ये रहेंगे सपोर्ट जोन्स। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक नीचे के तरफ बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया था और उसके बाद एक अच्छा बाइंग मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। जो एक गैप बना था बैंक निफ्टी में, एक गैप अप ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी ने वो गैप भी फिल कर लिया है। तो कोई गैप अभी नहीं है बैंक निफ्टी में और एक पॉजिटिव मूवमेंट भी आज बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं इंट्राडे के लेवल्स। तो बैंक निफ्टी के अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में एक साइडवेज मूवमेंट ही दिन भर आज हमें देखने को मिला है, ऐसा हम कह सकते हैं। लगभग एक ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट करने की कोशिश की, लेकिन जो हमारा लेवल था 14,1,240 उसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया। बैंक निफ्टी में एक नीचे की तरफ ट्रेड बना और बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ से फिर से एक बार बाउंस करने की कोशिश की और लगभग 14,240 के आसपास ही बैंक निफ्टी में हमें क्लोजिंग मिला है। तो बैंक निफ्टी अगर फिर से एक बार पॉजिटिवली ट्रेड करना शुरू करता है तो ऊपर हम 41,456 से लेकर 41,765, 41,928 से लेकर 42,157 और 42,386.75 ये लेवल्स ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी में वीकनेस नज़र आता है तो नीचे की तरफ जो पहला सपोर्ट जोन हम देखेंगे वो रहेगा 41,024 के अराउंड।
उसके बाद 4756, 4552 और 4323 से लेकर 40,094 तो और 39,890 ये एक इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। और अगर ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो 41,456, 41,765, 41,928 और 42,157 ये लेवल्स रहेंगे ऊपर की तरफ। तो चलिए अब कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने पूरे वीक के लिए स्टॉक्स चुने हैं जो इस वीक में कुछ बहुत बढ़िया मूवमेंट दे सकते हैं, लेकिन अगर हमारे लेवल्स ट्रिगर होते ही तो ही हम इन स्टॉक्स में बाइंग करेंगे। अगर ये स्टॉक्स गैप अप ओपनिंग के बाद पॉजिटिवली ट्रेड नहीं करते हैं, निगेटिवली ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो ये स्टॉक्स हमारे लेवल ट्रिगर नहीं करते हैं तो भी हम इन स्टॉक्स को बाय नहीं करेंगे। अगर लेवल ट्रिगर होता है और हमारे लेवल के ऊपर ये पॉजिटिवली ट्रेड करना शुरू करते हैं तो ही हम इस स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो चलिए वो स्टॉक्स देखते हैं जो हमने चुने हैं। तो पहला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे कि आप देख रहे थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि 25 अक्टूबर को एक हैमर कैंडल हमें देखने को मिला और आज के ट्रेडिंग सेशन में उसका फॉलोअप बाइंग भी हमने आते हुए देखा है। तो ये जो एक अराउंड 200 पॉइंट्स के अराउंड है, ये एक जो सपोर्ट जोन था उसको कल ब्रेक हुआ था वो इंट्राडे में, लेकिन जो क्लोजिंग मिला था हमें 201.30 यानी इसी लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिला था, एक हैमर कैंडल और उसके बाद एक फॉलोअप बाइंग हमें देखने को मिला है। तो कल अगर स्टॉक 207.50 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 209, 2011, 2013, 2015 और अगर स्टॉक को आप होल्ड करते हैं तो 220 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में जनरेट हो रहा है और वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। स्टॉक का अर्निंग भी एक्सपेक्टेड है जल्द ही, तो एक बढ़िया मूवमेंट हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 200 के अराउंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और एक बढ़िया मूवमेंट हम स्टॉक में कुछ दिनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगला स्टॉक है आदित्य बिरला फैशन। तो आदित्य बिरला फैशन में भी एक हैमर जैसा कैंडल बना था 25 अक्टूबर को, उसका फॉलोअप बाइंग आज हमें देखने को मिला। 4.75% का पॉजिटिव मूवमेंट स्टॉक ने दिया और हाई बनाया 261.90। तो कल अगर स्टॉक 262 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 264, 266, 268, 270 और अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 280 तक के टारगेट हम शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट भी जनरेट हो रहा है स्टॉक में और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 249 के अराउंड। आप 248 का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगला स्टॉक हमारे रडार पर है टीवीएस मोटर। तो टीवीएस मोटर में भी एक बढ़िया मूवमेंट 4.4% का हमें देखने को मिला है। स्टॉक ने हाई बनाया 629.35। तो स्टॉक अगर कल 630 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 635, 640, 645 और अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 660 से लेकर 665 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है टाटा मेटालिक्स। तो टाटा मेटालिक्स ने आज 3.7% का पॉजिटिव मूवमेंट हमें दिया है। हाई बनाया है 1020। तो कल अगर स्टॉक 1020 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 1030, 1040, 1050 से लेकर 1057 और अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 1089 से लेकर 1200 तक के लेवल्स हम शॉर्ट टर्म में स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मूवमेंट भी बढ़िया जनरेट हो रहा है स्टॉक में और धीरे धीरे वॉल्यूम्स भी बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अगला स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक हैमर कैंडल बना 25 को और आज उसका फॉलोअप बाइंग हमें देखने को मिला। 7.09% का पॉजिटिव क्लोजिंग, 53 का हाई। तो कल अगर स्टॉक 53 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 54, 55, 56, 57 और अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो 60 तक के टारगेट हम इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक में वॉल्यूम्स भी काफ़ी बढ़िया है और जल्द ही स्टॉक का अर्निंग्स भी एक्सपेक्टेड है, तो एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में जनरेट हो सकता है। अगला जो स्टॉक है हमारे रडार पर आरबीएल बैंक। पिछले 3 दिनों से काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ आरबीएल बैंक ट्रेड कर रहा है और बढ़िया मूवमेंट भी आज आरबीएल बैंक ने दिया है। 212.75 का हाई बनाया। तो कल अगर स्टॉक 213 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 215, 217, 220 और अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो 225 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
अगला जो स्टॉक है वो है मोरेपन लैब। तो मोरेपन लैब एक जो सपोर्ट जोन था 47.55 से लेकर 48.60 उसी से बाउंस किया और अगले दिन एक पॉजिटिव क्लोजिंग 1.73% का पॉजिटिव मूवमेंट। तो कल अगर स्टॉक 51 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 52 से लेकर 52.60, उसके बाद 53, 54, 55 और अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो 60 से लेकर 61 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक का अर्निंग भी जल्द ही एक्सपेक्टेड है, तो एक बढ़िया मूवमेंट भी जनरेट हो रहा है स्टॉक में। वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये टारगेट जल्दी हम अचीव कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक है वो रैमको सीमेंट्स। बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में, वॉल्यूम्स भी बढ़िया। 1021 का हाई जो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था 1014, उसको ब्रेक करते हुए स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। तो एक बढ़िया मूवमेंट के बाद अगर स्टॉक फिर से 1021 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में 1030, 1040 से लेकर 43 और अगर स्टॉक 1043 का लेवल ब्रेक करता है तो 1050, 1060, 1070 और अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 1100 से लेकर 1130 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला स्टॉक है कोलैप्टिन। तो कोलैप्टिन ने भी हमारा जो 600 का लेवल था उसको ब्रेक करते हुए एक हाई बनाया 611.75, क्लोजिंग दिया है 604.90। तो कल अगर स्टॉक 612 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 618, 624, 630 और आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो 640 से लेकर 650 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉक का अर्निंग भी जल्दी एक्सपेक्टेड है, तो बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो सकता है स्टॉक में। भारत फोर्ज अगला स्टॉक 752 से लेकर 762 का जोन एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था स्टॉक में। स्टॉक ने आज हाई बनाया 788। तो कल अगर स्टॉक 791 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 800, 810, 820 और अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 850 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमने जो ये स्टॉक्स आपको बताया है, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे स्टॉक में ट्रेड करें। अगर हमारा लेवल ट्रिगर होता है और स्टॉक अच्छे से पॉजिटिवली ट्रेड करना शुरू करता है तो ही हम स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो।